जो हरियाणा सरकार ने 29 अगस्त 2022 को हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट में जो संशोधन किया और जो नए कानून बनाए, उसमें प्रधान जो नगर परिषदों के प्रधान, नगर पालिकाओं के प्रधान और कॉरपोरेशंस के प्रेसिडेंट, मेयर्स, उनकी पावर्स को ख़त्म करना विषय आज का ये है। और जिस तरीके से मनमाने तरीके से हरियाणा सरकार ने बिना विधानसभा में चर्चा करवाए ये ऐसा जो तुगलकी फरमान जारी किया, उससे चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो चेयरमैन, उनकी शक्तियों को और उनकी इच्छाओं पे पानी फेरना है। और जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की वित्तीय शक्तियां देकर और उनकी पावर्स को छीन के चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर कुठाराघात किया है। और जो लोग, लाखों लोगों ने जिन्होंने चुन के भेजा उनको, उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा है। तो साफ सी बात है कि हरियाणा सरकार की मंशा इस बात से पता लगती है कि वो तानाशाही रवैये से चुने हुए नुमाइंदों को, उनको ख़त्म करना, उनकी शक्तियों को ख़त्म करना और तानाशाही रवैये से उनकी जो शक्तियां हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, ईओ को वित्तीय पावर्स देकर, उनके ऊपर कोई चेक तो है नहीं किसी का, कोई चेक करे, उनको ये कुठाराघात, जनता की मंशा पे कुठाराघात किया है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, हम इसकी निंदा करते हैं। और जो लोग, जो स्वाभिमान के लोग हैं, जो अब कल मीटिंग भी की थी, जो नगर परिषदों के, पालिकाओं के प्रधान थे, उन्होंने जो एक विश्वास प्रस्ताव किया कि सामूहिक वो इस कानून के विरोध में जो है अपना त्याग पत्र देंगे। हम सब उनके साथ हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम सब उनके साथ हैं। जो लड़ाई जिस भी हद तक लड़नी पड़ेगी, हम उनके साथ रहेंगे। दूसरा, सरकार की मंशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की है। आप देख ही रहे हैं कि विधायकों को, उनके पुत्रों को 40-40, 50-50 लाख रुपए की रिश्वत देके जिस तरीके से जो ये उजागर हो रहे हैं मामले, हम सब जानते हैं। और जो कानून बनाए सरकार ने, या तो सड़कों के, कॉलेजों के, शहरों के नाम बदलती आई, आज तक नया काम कोई नहीं किया। अभी यहाँ कैथल में भगवान परशुराम कॉलेज था, सुरजेवाला जी ने उसकी आधारशिला रखी थी, उसका नाम बदल दिया, भगवान परशुराम पॉलिटेक्निकल कॉलेज से हटा के उसका नाम बदल दिया। अब एक नया और कानून सरकार लेके आई, वो क्या, कांग्रेस सरकार ने धौड़ीदारों को और जो मालिकाना हक दिया था, उनको जो है वो मालिकाना हक छीन लिया। पहले की सरकार में, कांग्रेस सरकार में वो कानून बनाया था और कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा मिला भी, जो पहले ले पाए जो फ़ायदा, मैंने खुद करवाए हैं कुछ लोगों के, उनको मालिकाना हक दिलवाया। बट वो कांग्रेस सरकार, इस सरकार ने उस फैसले को भी बदल दिया। कोई किसी भी दल से हो, मैंने अभी बताया कि जींद में मीटिंग की और उसमें सामूहिक जो है त्याग पत्र देने का प्रस्ताव पास किया उन्होंने। जो स्वाभिमान के लोग होंगे वो इस मुद्दे को सड़कों तक लेके आएंगे और मुख्यमंत्री को मजबूर कर देंगे कि ये कानून जो है, जो कानून लेके आई सरकार, इसको वापस ले। मैं मानता हूँ कि ये विधायकों से और मंत्रियों की जो सह पे ऐसा कानून बनाया गया, क्योंकि उनकी पावर्स कम कर दी गई थी। उनकी लोग इन जनप्रतिनिधियों की तरफ देखने लग गए थे। जनप्रतिनिधियों का ज़्यादा विश्वास बढ़ गया था लोगों पे, इन जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, और उनकी तरफ ध्यान कम हो गया था। इसलिए सरकार ने सोची समझी चाल है कि सरकार कह रही है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार इससे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार बढ़ेगा क्योंकि किसी जनप्रतिनिधि का तो कोई चेक रहा नहीं। जब ये कानून शुरू से, हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1973 में जो प्रावधान दिए गए थे और इन्होंने एकदम से बदल दिए, और कोई भी जब कानून बनाया जाता है या संशोधन किया जाता है, उसके ऊपर विधानसभा में चर्चा होती है। ऐसी कोई चर्चा नहीं करवाई सरकार ने, बिना कोई चर्चा के, बहस के ऐसे कानून, तुगलकी फरमान जो है वो जारी कर दिए। पार्षद मोहनलाल जी शर्मा जी बैठे हैं, मैडम हैं, पार्षद हैं, मौजूदा पार्षद हैं। और जब जींद में पूरे, चाहे कोई किसी से भी दल से हो, सारे जो है, जो चेयरमैन, जो प्रधान जो है जींद में इकट्ठा हुए और सामूहिक जो है उन्होंने त्याग पत्र देने की घोषणा करी। अब देखते हैं वो कितने, किस किस का स्वाभिमान जागता है। इससे क्या क्या नुकसान होगा? नुकसान आम जन का नुकसान है।
अफसरों का फायदा है, ऑफिसर्स का फायदा है, ऑफिसर्स का फायदा है, आम जनमानस का और जनप्रतिनिधियों का नुकसान है। किस तरह से थोड़ा सा? देखिए, पारदर्शिता जो है ना वो बहुत जरूरी होती है। अब कोई भी करोड़ों रुपए के कोई बजट है, कोई चेक पास करना है, कौन उसको तैयार करेगा? सेक्रेटरी, ईओ, जो कि गजटेड ऑफिसर भी नहीं है। एक जो लाखों लोग जिसको चुन के भेज रहे हैं उसके ऊपर तो सरकार को विश्वास नहीं। जो क्लर्क से सेक्रेटरी बन गया वो करोड़ों के बिल पास कर सकता है, चेक पे साइन कर सकता है। क्यों वित्तीय शक्तियां उनको दे दी गई? क्या धांधली है? इसके पीछे क्या मंशा है? सभी समझते हैं कि जो ये चल रहा है सिस्टम भ्रष्टाचार का, इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि ताकि ये सीधा ऊपर तक जाए पैसा, स्टेप बाय स्टेप। ये जो कर्मचारी सरकारी जो ओहदेदार हैं उनकी जो, क्योंकि अफसरशाही सरकार में हैवी रही है, हमेशा इस सरकार में अफसरशाही हैवी रही है। जनप्रतिनिधियों की नहीं कोई पूछता। जनप्रतिनिधि अब जो चुन के आए हैं, कितनी उम्मीदों पे उनकी पानी फिरा है। जो चेयरमैन जो बने पूरे हरियाणा में, अब उनकी तो उम्मीदों पे पानी फेर दिया। उनको क्या तोहफा दिया? उनके ऊपर पूछो ना, कि आप जाके पूछना उनके ऊपर क्या बीती हुई है। तब से बैठे रहेंगे वो सफेद हाथी की तरह। हाँ ठीक है, उनको ऑफिस है, कभी ना कभी वो भी छीन लेंगे। ऑफिस है, चेयर है, वो भी इस तरीके से कोई कहीं खुड्डा लाइन बैठा देंगे, कहीं कोई क्लर्क या जो जहाँ पे कोई बाबू बैठता है वहाँ बैठा देंगे उनको। लेकिन अभी कोई उनको तो अपनी चेयर खरीदने के लिए, पैसे के लिए भी उनको हाथ जोड़ने पड़ेंगे। आप देखना क्या होगा, क्या हसर होगा इस कानून का। लेकिन अभी चेयरमैन कोई सड़कों पर खुल के सामने नहीं आ रहे। क्या उनको भी डर है तानाशाही का? उनका जो है ना स्वाभिमान अगर जागेगा तो वो सड़कों पे आएंगे जी। वो जनप्रतिनिधि हैं पार्टी के, वो बाद में है किसी पार्टी के, वो पहले जनप्रतिनिधि हैं। उनको जनमानस की, आम जनमानस की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से चुन के भेजा, जिस उम्मीद से, उनके अनुसार ही इनको काम करने चाहिए। मैडम, अगर कानून इतने ही बुरे हैं तो कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं है इसके लिए? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस आवाज़ में आप हमारे साथ खड़े हुए। और बात की आपने कहा कि कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं है। कल शायद आपने हल्ला बोल रहे कि हमारा प्रोग्राम था दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छे लेवल पे हमारे राहुल गांधी जी ने सड़कों पे उतारा। तो जब एक आवाज़ खासकर महिला शक्ति उसमें ज़्यादा थी, और ये आवाज़ मेरी नहीं, एक पूरी कांग्रेस की, पूरे देश की थी। क्योंकि जो ये उन्होंने मुद्दा उठाया है, ये सबसे पहले तो ये विधानसभा में पास होना चाहिए था। ये सबसे पहले थप्पड़ लगा है मंत्रियों पे और विधायकों पे, क्योंकि वो भी जनता द्वारा चुन के लाए गए थे। जब उनके पास भी ये नहीं आया, और फिर जैसे ही अब ये पास अपने चेयरमैन बनाए, इनके हाथ से वो शक्ति छीन ली गई है। तो इसका भी एक सबसे बड़ा तमाचा जनता पे ही मान समझूंगी, क्योंकि ये सरकार है, ये सबके साथ एक धोखेबाज सरकार है। क्योंकि जो चुन के आया है वो रात को भी पब्लिक की सेवा करने के लिए तैयार है। जो पब्लिक ने चुना है उसके लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती। और जो प्रशासन के जो हाथों में दिया है ये टाइम की, हम किसी भी दफ्तर में जाएंगे, आप मीडिया हमारे से ज़्यादा जानती है, किसी भी ऑफिस में जाएंगे हमें कम से कम 3 घंटे 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो जनता ने कैंडिडेट चुन के दिया है, हमारे जो यहाँ के प्रधान चुने थे हर शहर के, वो रात को भी अगर हम 12 बजे किसी पब्लिक को ज़रूरत पड़ेगी, रात को भी मिल सकते हैं। वो एक खुला दरबार था हमारे लिए। वो शक्ति हमारे से छीन ली है। ये प्रधान की शक्ति नहीं छीनी, आम पब्लिक की छीनी गई है। ये आम पब्लिक के ऊपर एक विश्वासघात है इस सरकार का। और इस सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये भावनाओं से खेल रही है। सबसे पहले इन्होंने अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, रोहतक के अंदर ब्राह्मणों की ज़मीन छीनने का काम किया था। आज 15-12 जातियों के साथ इन्होंने ऐसा ही किया। जो एक दान कहते हैं ना, कि दान की हुई कोई भी चीज़ नहीं ले सकता, और ये सरकार वो भी छीनने पे उतारू है। तो ये देगी क्या? जो दिया हुआ है वो भी वापस ले रही है, तो इसके पास कुछ नहीं रहा। इसका मतलब ये सरकार अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। और हमारा कर्तव्य बनता है पब्लिक का कि इस सरकार को नकारने का काम करने 2024 में। सबसे पहले पहल हमने क्षत्रिय बिरादरी ने इकट्ठे होकर, जो ये हमारे साथ तानाशाही की सरकार बनी हुई है, इसको गिराने का काम क्षत्रिय बिरादरी ने करना चाहिए। हिटलर ही कहेंगे, हिटलर का जवाब तो फिर जनता देना जानती है। जब जनता एक हिटलर के रूप में उभर आएगी ना, तो ये ना खट्टर जी रहेंगे, ना प्रधानमंत्री, ये कोई भी नहीं रहेगा। क्योंकि जनता सबसे बड़ा दरबार होती है। और चुन के जो खट्टर अपने आप तो आया नहीं,
ये भी जनता ने चुना था। जब जनता अपने पे उतर आएगी, और मैं कहती हूँ ये भावना जब जनता की उखाड़ने पे उतर आती है ना, तो किसी को नहीं बख्शेगी। जी। और ये जनता, हर जनता के दिलों में एक घात है जो ये सरकार ने किया है। अगला कदम क्या रहेगा पार्षदों का? पार्षदों का कदम, पार्षद तो आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो अभी तो लड़ाई अपने वार्ड की नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि हमारे वार्ड में जैसे इन्होंने कहा कि अब प्रधान ना करके प्रशासन से हमें 1.5 महीना से सफाई के लिए गुहारियों के पास जाते हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी चाहिए, हमें ये काम, तो वो नहीं करे, क्योंकि अफसरशाही है। अफसरशाही कहाँ, जो सरकार के नुमाइंदे आएंगे अफसर, उन्हीं के काम करेंगे। हम तो विपक्ष के हैं, और विपक्ष हम खुद नहीं बने, हमारे को भी जनता ने उतारा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, जिस जनता ने हमारे को वोट दी है उनकी आवाज़ बन के हम शहर में, पूरे ये नहीं कि वार्ड में, पूरे शहर की आवाज़ बन के हम उनका काम करवाने का काम करेंगे। सरकार की दमनकारी नीतियों का जवाब जनता देना जानती है, और निश्चित तौर पर सरकार को उनके द्वारा किए गए कुकृत्यों का जवाब जनता जरूर देगी। और नगर परिषद के जितने भी चेयरमैन आज पूरे प्रदेश में हैं, उनको चाहिए कि वो अपने सभी पार्षदों को लेकर सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाएं, ताकि जब तक वो खुद सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो पार्षद उनका साथ कैसे देंगे। तो पार्षद पूरी तरह से तैयार है, सरकार की इस दमनकारी नीति का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश है। ये सरकार ने अधिकारियों के साथ मिलकर विधायकों और मंत्रियों के दबाव में आकर इस तरह की पॉलिसी बनाकर एक भ्रष्टाचार को नए तरीके से जो है अंडर द टेबल पैसे पहुंचाने का काम किया है। सरकार ने हरियाणा में कोई विकास की राजनीति तो की नहीं, कोई विकास किया नहीं। कैथल में 2 दिन पूर्व नड्डा जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे, 1 रुपया विकास कार्यों के लिए दिया नहीं, 30 करोड़ रुपए का खर्चा करवा के चले गए। अरे इससे अच्छा तो आते ही ना, कम से कम 30 करोड़ तो बचते, वार्ड में लगता, शहर में लगते, शहर का विकास तो होता। पूरे शहर में एक बल्ब तक इन्होंने लगवाया नहीं। जो हमारी पार्किंग की समस्या थी, जो हमारी पार्कों की समस्या थी, जो हमारे गली नाली बनाने की समस्या थी, जो हमारे गंदगी के जो अंबार लगे हुए हैं उसकी समस्या थी, डोर टू डोर कचरे का प्रावधान था, एनजीटी गाइडलाइन के अनुसार कोई काम ये करते नहीं। यूएलबी डायरेक्टर ऊपर से ठेके छोड़ देता है, कमीशन वहीं से सेट हो जाती है, और चेयरमैनों का इस तरह से आहरण करके जो है जनता का विश्वास खोना इस सरकार का पहली बार का काम नहीं है। इससे पहले सरकार ने 3 कृषि कानून काले बनाकर भी जनता का विश्वास तोड़ने का काम किया था। जनता ने जब इसको मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर उन्होंने वो वापस लिए। इसी तरह फिर जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देगी, और आने वाले 1 वर्ष के बाद इनको इनकी औकात का पता लग जाएगा, क्योंकि जनता पूरी तरह से मुखर हो चुकी है, और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए पार्षद और नगर परिषद के चेयरमैन सभी तैयार हैं। अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आए भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी, उन्होंने कहा कि जब जनता सड़कों पर चलती है, हाईवे पर चलती है, उनके पेट का पानी नहीं हिलता। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा पेट का पानी तो जब हिलेगा पेट में कुछ होगा, अनाज मंडी में जब पेट में कुछ है ही नहीं। जेपी नड्डा भ्रष्टाचार का अड्डा। ये नई कहावत है क्या? नहीं, ये तो आप सबको पता ही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बीजमार पार्टी है। इसने तो संसार के पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम जो है भ्रष्टाचार में सबसे आगे बढ़ा दिया। आप क्राइम की रेस उठा के देख लो वर्ल्ड की, आज हम टॉप पे हैं भ्रष्टाचार में। विकास में माइनस में है। विकास कहाँ है? विकास तो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का लड़के का नाम था, जो जेल में है, जिन्हें जेल उल्टे सुल्टे काम करे हैं। तो ये विकास नहीं, विनाश के लिए आए हैं, और जनता का विनाश करके झोला उठा के अपने घर चले जाएंगे। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनका तो केवल और केवल अपने मंत्रियों विधायकों को फायदा दिलवाना इनका एकमात्र उद्देश्य है, मकसद है। आज अफसरशाही इस सरकार पर भारी है, जो इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप पहले पार्षद रहे हो, पहले क्या नीति से काम होता था? इस परिवर्तन जो नया संशोधन आया, इससे क्या परिवर्तन होगा? इसके बारे में थोड़ा सा अंतर बताइए। पहले क्या था, अब क्या है? पहले हाउस में पावर थी कि नगर परिषद के चेयरमैन और पार्षद मिलकर शहर के विकास की योजनाओं को प्रारूप देते थे, और प्रारूप देने के बाद उस पर क्रियान्वयन होता था, वर्क ऑर्डर जारी होकर काम शुरू हो जाता था। आज एक
सिर पे डीएमसी उठा दिया। अब नया एक प्रोसेस और सीईओ बैठे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गया। अब क्या है कि आज 22 जून को जो है हाउस की मीटिंग हुई थी। शहर के सभी पार्षदों ने, चेयरमैन ने मिलकर 900 विकास कार्य शहर के लिए दर्ज करवाए थे मिनट बुक में। लेकिन डीएमसी ने जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदों के विकास कार्यों को दरकिनार करते हुए पहली कलम से उनको खारिज कर दिया। बोले 900 विकास कार्य, 90 करोड़ रुपए के विकास कार्य आपने कैसे जारी कर दिए? अरे भाई, हमें हाउस में अभी तो अप्रूवल मिली है, अप्रूवल हमने हाउस से ली है। इसके बाद जैसे जैसे सरकार के पैसे आते रहेंगे, विकास कार्य होते रहेंगे। लेकिन सरकार में अधिकारियों की मंशा ही नहीं कि वो विकास चाहें। विकास होगा विधायक के इशारे पे होगा, मंत्रियों के इशारे पे होगा, अफसरों के इशारे पे होगा, पार्षदों के और चेयरमैन के इशारे पे विकास नहीं होगा। ये इस जनता का विश्वास तोड़ने में सबसे अहम भूमिका अगर कोई अदा कर रहा है वो विधायक और ये जो अफसरशाही कर रही है।